आओ जीना सीखें। कहानी अदयान 1। अदयान अपने वालदैन के साथ एक पॉश इलाके में रहता था। वो फुटबॉल भी खेलता था, लेकिन स्कूल से वापसी के बाद वो मोबाइल का बेमहार इस्तेमाल करता था। ट्यूटर साहब शाम 7 बजे पढ़ाने आते थे। उस वक्त तक वो वीडियो गेम खेलता और ट्यूटर साहब जब पढ़ाकर चले जाते तो वो वीडियो गेम दोबारा खेलने लगता। छुट्टी वाले दिन तो उसका खुशी के मारे बुरा हाल होता। वो सारा दिन वीडियो गेम खेलता और शाम को 2 घंटे फुटबॉल खेलता। एक दिन उसकी मम्मा ने नोटिस किया कि रात के खाने पर अदयान मुलाजिम पर नाराज हो रहा है। मम्मा और पापा देर से डिनर करते थे क्योंकि पापा देर से आते थे। फिर मम्मा ने नोटिस किया कि अब अक्सर अदयान मुलाजिम पर नाराज हो रहा होता है। उन्होंने मुलाजिम से वजह पूछी तो मुलाजिम सुल्तान ने बताया कि अदयान साहब को अब मेरा पकाया खाना पसंद नहीं होता, जबकि मैं तो हमेशा की तरह पकाता हूँ। पहले तो अदयान साहब को बहुत पसंद था। मम्मा ने पापा से बात की कि अदयान आजकल हाइपर हो रहा है। कभी बटलर को नाराज होता है तो कभी माली पर बरसता है, तो कभी सफाई वाली तस्लीम की शामत आ जाती है। पापा ने साइकाइट्रिस्ट से वक्त लेने का मशवरा दिया तो मम्मा ने माहिर नफ्सियात से वक्त ले लिया और हफ्ते की शाम उसे उनके क्लिनिक ले गईं। साइकाइट्रिस्ट साहब ने बातचीत के बाद वक्त रुखसत वीडियो गेम कम खेलने का मशवरा दिया। इन्हीं हालात में अदयान ने 4th लेवल पास कर लिया और अब वो 5th लेवल में था। जिस दिन 5वीं क्लास में उसका पहला दिन था तो क्लास इंचार्ज मिस मुनीजा असलम ने अपना तारुफ करवाया और बच्चों का तारुफ भी लिया। फिर उन्होंने क्लास के बच्चों से कहा कि आप लोगों के तारुफ से पता चलता है कि आप में से ज्यादातर जमींदार घरानों से ताल्लुक रखते हैं। कुछ बच्चों के वालदैन इंडस्ट्रियल बैकग्राउंड रखते हैं और कुछ के वालदैन सिविल सर्विसेज में हैं। उसके बाद मिस मुनीजा असलम ने बच्चों से पूछा कि आप में से कोई बच्चा कपास उगाने के बारे में जानता है, लेकिन पूरी क्लास खामोश रही। फिर ऐसा ही सवाल उन्होंने मकई, तिल, गंदुम, चने और मुख्तलिफ अजनास के बारे में पूछा, लेकिन पूरी जमात खामोश थी। सच ये था कि उन्होंने ये फसलें तो देखी थी, गंदुम, मकई वगैरह की, लेकिन पूरे प्रोसेस से नावाकिफ थे। एक बच्चे ने कपास की चुनाई के बारे में बात की, लेकिन बोआई के बारे में वो कुछ नहीं जानता था। टीचर मुनीजा असलम ने कहा, बच्चों, क्या आपको मालूम है कि हमारा मुल्क ज़रई सरजमीन कहलाता है, लेकिन इसके बावजूद कुछ सालों से हम गंदुम इंपोर्ट कर रहे हैं। वजह यह है कि हमारे मुजारे और ज़मीन पर रखे गए मुलाजमीन ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, जिसकी वजह से वो बीज फार्मिंग के नए तरीकों के बारे में और बदलती हुई आबो हवा और बदलते मौसमों के बारे में आगही नहीं रखते। पहली बार ऐसा हुआ कि अदयान और उसके तमाम दोस्त निहायत तवज्जो से किसी टीचर को सुन रहे थे। वो आमतौर पर जो टीचर पढ़ाया करती थीं, वो पहले ही ट्यूटर से पढ़ चुके होते थे, लेकिन आज की क्लास में कुछ खास बात थी। मिस मुनीजा ने कहा, अगर आप पसंद करें तो मैं प्रिंसिपल साहिबा से कहकर पीछे वाले ग्राउंड में एक कता जो खाली पड़ा हुआ है, वहां पर आपकी फसल बुआई से लेकर कटाई तक की प्रैक्टिस करवा सकती हूँ। बस इसके लिए आपको 0 पीरियड में आना पड़ेगा और कुछ अरसा ब्रेक की भी कुर्बानी देनी पड़ेगी। बच्चों को यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा एडवेंचर भी किया जा सकता है। उन्हें सच में टीचर मुनीजा बहुत पसंद आई। इस गुफ्तगू के बाद रूटीन की स्टडी शुरू हो गई। अगले दिन टीचर मुनीजा असलम ने प्रिंसिपल साहिबा से परमिशन ले ली, जो इस शर्त पर मिली कि स्टडी का हर्ज न होगा। टीचर मुनीजा ने 0 पीरियड का वक्त तय किया, जो तकरीबन 1 घंटा असेंबली से पहले था, और बच्चों को उन अशिया की फेरिस्त लिखवाई जो इस सिलसिले में दरकार थी। उनमें लॉन्ग शूज, एप्रन, दस्ताने, खुरपे, कुदाल वगैरह थे। कुछ बच्चों के पास लॉन्ग शूज न थे, लेकिन उनके दोस्तों ने अपने एक्स्ट्रा शूज देने का वादा कर लिया। एक बच्चे के वालिद का अपना मॉडल फार्म था, उसने बेहतरीन बीज मुहैया करने का वादा कर लिया। बच्चों के लिए सबसे मुश्किल काम असेंबली से 1.5 घंटा पहले पहुंचना था, जिसमें उन्होंने फार्मर का लिबास पहनना था और असेंबली में वक्त पर यूनिफॉर्म में हाजिर होना था। लेकिन अदयान के वालदैन की हैरत की इंतहा न रही जब उन्हें नाश्ते की टेबल पर पता चला कि अदयान को स्कूल गए 1.5 घंटा हो चुका है। बच्चे टीचर मुनीजा के साथ ग्राउंड के उस कंज में पहुंचे जहां उन्होंने मकई और गन्ना उगाने का तजुर्बा करना था। सच तो ये था कि उन्हें स्कूल मेले से भी ज्यादा एक्साइटमेंट थी। उन्होंने कुदाल और खुरपों से जमीन हमवार करना शुरू कर दी, लेकिन दस्ताने पहने होने के बावजूद उनके हाथ थकने लगे, लेकिन जोश में कमी न आई। और जब उन्होंने अपने हाथों से नर्म की गई जमीन देखी तो मुसर्रत से उनके चेहरे खिल उठे और वो तमाम थकन भूल जाए। कतई ज्यादा बड़ा न था, लेकिन मुसलसल 3 दिन वो जमीन नर्म करते रहे और छोटी छोटी पगडंडियां बनाकर स्कूल के उस कंज को उन्होंने 4 छोटे छोटे मॉडल खेतों में तब्दील कर दिया। टीचर मुनीजा असलम उनकी इस काविश से खुश नजर आ रही थीं। प्रिंसिपल साहिबा ने उनका जज्बा देखकर किराए पर ट्रैक्टर से हल चलाने की ऑफर दी,
लेकिन बच्चे खुद ही ये सब करना चाहते थे। फिर भी प्रिंसिपल साहिबा ने उन्हें पानी का एक नया टैप इस कुंज के करीब लगवा दिया ताकि फसल को पानी देने में बच्चों को तंगी ना हो, और वादा किया कि अगर बच्चों का फसल उगाने का तजुर्बा कामयाब रहा तो वो असेंबली में न सिर्फ उनके लिए तालियां बजवाएंगी बल्कि इनाम के साथ साथ स्कूल के सालाना मैगजीन में भी उनका जिक्र होगा। टीचर मुनीजा की निगरानी में जमीन तैयार हो गई। उन्होंने क्लास के 4 ग्रुप बना दिए। हर ग्रुप में 6 बच्चे थे। आद्यान ग्रुप ए में था जिसका नाम हनी बी था। उन्होंने गन्ने की फसल की देखभाल करनी थी। तितली ग्रुप ने सरसों पे काम करना था। झिंगर ग्रुप ने चने की फसल का ख्याल रखना था, जबकि लेडी बर्ड ने गंदम उगानी थी। सितंबर का एंड चल रहा था और ये चारों फसलें उगाने के लिए आइडल वक्त था। फरूख वादे के मुताबिक चारों फसलों के लिए बीज ले आया था। पूरी क्लास उसकी शुक्रगुजार थी। उन्होंने क्लास और टीचर मुनीजा की तरफ से फरूख के पापा को थैंक यू का कार्ड, फूलों का गुलदस्ता और चॉकलेट भेजे। 3 दिन तक उन्होंने जमीन को नरम करने के बाद जमीन को नम किया और बीज को अच्छी तरह खुश्क किया गया ताकि फंगस न लगे। टीचर मुनीजा की हिदायत के मुताबिक इस बीज को जमीन में बीज दिया, जबकि आद्यान की हनी बी को ज्यादा मेहनत करनी पड़ी क्योंकि उन्होंने खाद भी डालनी थी और इस खाद में फार्म्स यार्ड खाद और डीएपी शामिल थी। लिहाजा हनी बी ग्रुप ने 2 दिन बाद बीज बोया। तमाम ग्रुप हनी बी, तितली, झींगर और लेडी बर्ड के बच्चे पुरजोश नजर आ रहे थे। 1 हफ्ते बाद उन लोगों ने माली बाबा गफूर के साथ टीचर मुनीजा की निगरानी में नीम का स्प्रे किया। माली बाबा के कहने पर उन्होंने गर्म पानी में चंद नीम के पत्ते उबाले थे और ठंडा होने पर स्प्रे बोतल में डालकर फसल पर स्प्रे किया। दाऊद ने आद्यान पर भी स्प्रे किया। तमाम बच्चों का मोराल काफी हाई था। उन लोगों ने क़ितात में फसलों के साथ साथ 2-2 पौधे पुदीने और लहसुन के भी लगा दिए थे ताकि कीड़े मकोड़ों से कुदरती हिफाजत भी रहे। दूसरे हफ्ते में भी उन लोगों ने नीम के पानी का स्प्रे किया। अब 0 पीरियड का वक्त 1.5 घंटे से 1 घंटा हो गया था। अब टीचर मुनीजा ने महसूस किया कि बच्चों की दिलचस्पी थोड़ी कम हो गई है, तो वीकेंड के 0 पीरियड में उन्होंने प्रिंसिपल साहिबा को बच्चों की कारकर्दगी दिखाने के लिए मदऊ किया। प्रिंसिपल साहिबा ने बच्चों की खूब हौसला अफजाई की। उन्होंने उनको खूब सराहा और कहा, आप यकीन करें कि ये मेहनत आपसे पहले बच्चों ने नहीं की। आपकी ये सीख आपकी आइंदा जिंदगी में बहुत मददगार होगी। इससे आप न सिर्फ किसान के दुख को समझेंगे बल्कि ये भी जानेंगे कि किसी काम को मुस्तकिल मिजाजी से और मुसलसल ध्यान से कैसे किया जाता है। हनी बी ग्रुप तो खास तौर पर काबिल सताइश है कि इन्हें इस फसल का तकरीबन पूरा साल ख्याल रखना होगा, जबकि दूसरे ग्रुप 3 से 5 माह में अपनी फसल हासिल कर लेंगे। तीसरे और चौथे हफ्ते में उन्होंने साबुन का पानी मिला स्प्रे किया। 5वें और 6ठे हफ्ते में भी उन्होंने ये स्प्रे जारी रखा। इसके साथ साथ फाजिल जड़ी बूटियों की भी सफाई की। 7वें हफ्ते में टीचर मुनीजा ने साइंस क्लब के हेड को क्लब के मेंबरान के समेत 0 पीरियड में बच्चों की हौसला अफजाई के लिए बुलाया। साइंस क्लब के मेंबरान ये देखकर अमेज्ड नजर आ रहे थे। वो बच्चों से इतने बड़े काम की तवक्को नहीं कर रहे थे। आद्यान के वालिदैन बहुत खुश थे। जो काम साइकाइट्रिस्ट न कर सका था वो मिस मुनीजा ने कर दिखाया। अब आद्यान अक्सर खाने पर सुल्तान यानी बटलर की तारीफ करता। उसे अब उसके खाने पके बहुत पसंद आते थे। अब वो माली की भी पौधे लगाने में मदद करता। माली ने उसकी मदद से एक क्यारी में ऐसे मुख्तलिफ रंग के फूल लगाए थे कि रेनबो की शक्ल बन गई थी। मुलाजिमा तस्लीम को उसने अपनी पॉकेट मनी से नए जूते दिलवाए थे। वालिदैन खुश और टीचर मुनीजा के शुक्रगुजार नजर आते थे। बच्चों ने पौधों में फूल लगने के खूबसूरत लम्हात की वीडियो बनाई। पौधों पर आने वाले कीड़ों पर मजीद स्प्रे करने पड़े। प्रिंसिपल साहिबा की मदद से तफसीली मुआयना फसल भी हो जाता। जो बच्चे थकने लगे थे, फूल और फल फलियां देखकर उनमें नए सिरे से जोश भर गया। 3 से 5 माह में तितली ग्रुप को सरसों की फसल काटने को मिली और झींगर ग्रुप ने भी चने की फसल काटी, जबकि हनी बी ग्रुप का गन्ना और लेडी बर्ड ग्रुप की गंदुम मजीद मेहनत तलब थी। बाकी 2 ग्रुप ने उनका हाथ बटाने का वादा किया। आद्यान और उसके ग्रुप के साथियों को तो गन्ने के पौधों को सीधा रखने के लिए उनके गिर्द मिट्टी भी लगानी पड़ती थी। लेडी बर्ड ग्रुप को गंदुम और हनी बी ग्रुप को फसल काटने का एजाज तकरीबन साल के मुकम्मल होने के करीब हुआ। कई बार उनका हौसला पस्त हुआ। कई बार टीचर मुनीजा ने दूसरे क्लब मसलन आर्ट क्लब, लिटरेरी क्लब, फनून लतीफा क्लब के हेड और उनके मेंबरान को 0 पीरियड में बुलाया। बेशक इससे बच्चों का मोराल ऊंचा हो जाता था और वो तनदही से मसरूफे अमल हो जाते थे। आद्यान ने फरूख, दाऊद और फरहान से कहा, बेशक ये मेरी जिंदगी का सबसे दिलचस्प एडवेंचर साबित हुआ। मैं खुद में हैरान कुन ताकत और तब्दीली महसूस कर रहा हूँ। फरूख, दाऊद और फरहान ने यकजबान होकर कहा, हमारी जिंदगी का भी। हनी बी, लेडी बर्ड, झिंगर और तितली ग्रुप के बच्चे इम्तिहान में शानदार
बार कामयाबी हासिल करने के बाद 6 लेवल में पहुंच गए थे। एक दिन उन्होंने सुना कि उनकी 6 क्लास की टीचर क्लासरूम के दरवाजे के बाहर 7 लेवल की टीचर से कह रही हैं, मैं 15 साल से पढ़ा रही हूँ लेकिन आज तक 6 क्लास में ऐसा बैच नहीं आया। तमाम बच्चे इतने फ्रेंडली, मेहनती, हाजिर जवाब, हमदर्द और बैशलाक हैं और हनी बी, लेडी बर्ड, झिंगर और तितली ग्रुप के बच्चे खिलखिलाकर हंस पड़े। बच्चों, आपको कहानी कैसी लगी? पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।